Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dears, today I will tell you that what is the reality of chi-square distribution. जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डेवलप करने का देखते हैं तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मस्ट होती है. बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द स्टोन कॉर्नर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x. इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रही है एंड वी नो दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स, दैट इज म्यू, द सेकंड इज सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, वेयर आई रन्स 1 अप टू n. अब हमारे पास x1 जो है ये भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, x2 भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और जो लास्ट रैंडम वेरिएबल xn ये भी नॉर्मल वेरिएबल है. ठीक है, अब सबसे पहले जब हम स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब बढ़ेंगे तो हमने इन नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएट्स को स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो ये पहला स्टेप है. तो कैसे करेंगे? हम ईच एंड एवरी एक्स से उसका मीन माइनस करेंगे और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे तो वो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह ये फर्स्ट x1 किस में कन्वर्ट हुआ? z1 में. ये x2 भी किस में कन्वर्ट हुआ? z2 में. इस तरह लास्ट xn भी किस में कन्वर्ट हुआ? zn में. अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो zi है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा 0 होता है और इसका वेरियस 1 के बराबर होता है. इसको हम यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, अब ये तीनों ये n हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है. पहला स्टेप ये है कि आपने इनका स्क्वायर करना है. z1 का स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर कर लें और जो आपके पास लास्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है इसको भी आपने स्क्वायर करना है. ठीक है, स्क्वायर करने के बाद आपने इनको सम करना है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस अप टू सो एंड सो फॉर zn का स्क्वायर. जब हम इनको सम करते हैं तो इससे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यानी जितने आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स होंगे chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की उतनी ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी. अगर आपने सिर्फ दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को ऐड किया और उसका स्क्वायर किया तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर होगी विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अगर आपने n स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिए हैं, उनका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया तो इट फॉलोज chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? n, बिकॉज हियर इज n. ठीक है, अगर इसकी मैं डिफिनेशन बताऊं तो इंतहाई आसान है. देखें, डिफिनेशन जब हम करेंगे तो जो अमल हमने लास्ट में किया होता है ना उसको डिफिनेशन में हमने पहले लिखते हैं. तो हमने आखिर में क्या किया? प्लस किया. उससे पहले हमने क्या किया था? स्क्वायर किया था. तो कैसे बोलेंगे? द सम ऑफ, आखिर में हमने सम किया ना, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n independent standard normal variates follows the chi-squared distributions with how many degrees of freedom? n degrees of freedom. This is the point. अगर आपके पास n स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो chi स्क्वायर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? n होगी. ठीक है, अगर इसको हम सिंबॉलिकली स्टैटिस्टिकल फॉर्म में देखना चाहें तो इसकी ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि समीशन zi स्क्वायर follows the chi-square distributions with n degrees of freedom. तो ये chi-square distribution की प्योर डिफिनेशन है, इंतहाई आसान डिफिनेशन है. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर दी. आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गॉट द पॉइंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.